आपका मेरी वीडियो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने स्टॉक मार्केटिंग के बारे में सीखा था कि स्टॉक मार्केट में कैसे हम काम करती है और कैसे हम उससे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे स्टॉक मार्केट हमारी इकोनॉमी में क्या योगदान पाती है और कैसे उससे कई लोग लॉस लेते हैं। ऐसे हमने पिछली वीडियो में सीखा था और आज हम दोस्तों उसी के रिलेटेड सीखेंगे। लेकिन आज हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में, आपने शायद सुना ही होगा म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको मैं बता दूं। म्यूचुअल का मतलब क्या है? म्यूचुअल का मतलब ये है कि सिंपल लैंग्वेज में देखें, मान लीजिए ये जो डॉट्स हैं ये पर्सन्स हैं, ठीक है। ये पर्सन्स इकट्ठे होकर अपना, मान लीजिए 100 रुपये इकट्ठे कर ये 10,000 रुपये इकट्ठे कर लेते हैं और किसी एक जो के जानकार व्यक्ति जिन्हों के पैसे के निवेश करने का पता है कि कैसे पैसा निवेश करते हैं, उसको दे देते हैं। इकट्ठे कर एक पर्सन को दे दिए जिससे कि नॉलेज है, इन्हें नॉलेज नहीं है और इसे नॉलेज है, तो इसको दे दिए पैसे इन्होंने इकट्ठे कर। इतना समझ में आया दोस्तों? आगे समझाता हूँ। हाँ, अब उसको और विस्तार से पढ़िए। अब मान लीजिए जो ये डॉट्स हैं ये पर्सन्स हैं, ये अपने पैसा कोई 100 जमा करा रहा है, कोई 200, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पैसा देते हैं और जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं, ये उस म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर को अपना पैसा देते हैं। वो इकट्ठा होकर कितना बनता है, 1 करोड़ हो सकता है, 1000 करोड़ हो सकता है, जितना भी हो सकता है, वो उस फंड पे डिपेंड करता है। तो ये है म्यूचुअल फंड। मतलब कई लोगों ने, जिन्हें नॉलेज कम है या कोई वो जॉब करते हैं, जिन्हें टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने, जिन्हें क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आपको नॉलेज होना चाहिए पहले तो, और एनालिसिस आपको करना आना चाहिए। तो आपको पता है कि जो व्यक्ति जॉब करता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एनालिसिस कर पाए, इतने कंपनियों को वो एनालिसिस कर ले। तो उनके लिए बेटर क्या है, अगर वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आपने देखा कि वो अपनी मनी को हर मंथली, मैं आपको बताऊंगा आगे। तो इतना समझ में आया दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसे कि आपने सीखा कि जो फंड मैनेजर होता है वो उनसे पैसा लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है, इस पैसे को इन्वेस्ट करता है शेयर मार्केट में, ठीक है दोस्तों। तो आपको मैं बता दूं कि जो SIP होती है, आप म्यूचुअल फंड में 2 तरह से पैसा डाल सकते हैं। एक तो SIP के थ्रू और एक लमसम अमाउंट आप करवा सकते हैं। SIP का मतलब है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आप मंथली 1000 रुपये
5,000 ये आपकी कैपेसिटी है, या 500 रुपये, कई फंड्स के 500 रुपये मिनिमम भी होता है, तो इतना आप मंथली जमा करवा सकते हैं 10,000 जो आपकी कैपेसिटी है, लेकिन मिनिमम 500 से होता है और मैक्सिमम आप 2 लाख 2.5 लाख जितना भी उस फंड में रिकमेंडेशन होती है वो आप करवा सकते हैं। तो लमसम में आप क्या है, लमसम में ये है, मान लीजिए आपके पास लाख रुपया है पहले से, तो आप इसको इकट्ठा ही उस फंड में डाल सकते हैं, तो ये है लमसम में। तो आप कहेंगे कि SIP में बेटर है या लमसम। देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म, अगर आपने म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपको SIP के लिए जाना चाहिए। वो मैं बताता हूँ कैसे। देखिए दोस्तों, आप मार्केट जो है, मार्केट ये तो नहीं है कि हमेशा ऊपर ही रहती है, और ना ही ऐसा है कि हमेशा ये नीचे रहती है। तो मान लीजिए आपका 500 रुपये मंथली जा रहा है, तो वो जो आपको शेयर मिल रहे हैं, जब मार्केट डाउन है तो वो सस्ते मिलेंगे। मान लीजिए आपको 500 में पहले 5 शेयर मिल गए, लेकिन अब मार्केट डाउन हुई तो आपको 7 मिल जाएंगे। मतलब इससे है कि SIP में अगर मार्केट डाउन भी जाती है ना तो आपको फ़ायदा है उसका। ठीक है, आपकी तो वेल्थ है वो अच्छी क्रिएट हो जाएगी। लमसम में आप ये कर सकते हैं दोस्तों कि मार्केट अगर डाउन है, मान लीजिए मार्केट यहाँ है, डिप्स में आप लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई स्टॉक है या स्टॉक मार्केट है, NSE है, वो ऐसे वर्क करती है ना, ट्रेंड के हिसाब से ऐसे होगी। मान लीजिए ऐसे ट्रेंड हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मान लीजिए यहाँ मार्केट आ गई है, इतना वो नीचे आ चुकी है, तो आप यहाँ पे वो लमसम अमाउंट डाल सकते हैं अपने। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आपने आगे हम देखते हैं कि जो म्यूचुअल फंड है, जो मैनेजर है, इसको वो कोई RBI का गवर्नर होगा या कोई अच्छे बैंक का, रेप्यूटेड बैंक का, या कोई मैनेजमेंट का अच्छा व्यक्ति होगा, तभी उसको इतनी बड़ी किसी के पैसे की जिम्मेवारी सौंपी जाती है। वो आपको देखना है। देखिए दोस्तों, कई पैरामीटर हैं म्यूचुअल फंड्स को देखने के लिए, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसे हम उस फंड को देख सकते हैं। तो हम म्यूचुअल फंड की कैटेगरीज देखते हैं दोस्तों। पहला आ जाता है लार्ज कैप फंड। ठीक है दोस्तों। दूसरा है मिड कैप फंड, और तीसरा है स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, पहले बात करते हैं लार्ज कैप की। लार्ज कैप मतलब, जैसे देखिए समझिए दोस्तों, लार्ज कैप, अब लार्ज मतलब बड़ी कंपनी। लार्ज कैप की जो बड़ी कैपिटल की कंपनीज हैं, लाइक रिलायंस हो गई, उनकी मार्केट क्या है, TCS हो गई। तो लार्ज कैप में जो आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो लो रिस्क होगा। इसमें लो रिस्क वो क्यों होगा, क्योंकि वो कंपनीज पहले से इस्टेब्लिश हैं। ये जो रिलायंस है और ये TCS है, ये पहले से इस्टेब्लिश कंपनीज हैं। अगर आप इनमें इन्वेस्ट करोगे तो ऐसा तो नहीं है कि ये बंद हो जाएंगी, एकदम से बंद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसमें लो रिस्क रहता है। दूसरा फैक्टर ये है कि एक चीज़ ग्रो हो चुकी है, अब वो यहाँ पर पहुँच गई है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँच जाएगी। मतलब जो इसका ये पीरियड है ना, वो अपनी पीक पे चल चुकी है। मतलब कोई भी लार्ज कंपनी है अपने 90% में तो पहुँच चुकी है, 10% की ग्रोथ भी बाकी है। तो मिनिमम रिस्क है, मिनिमम अमाउंट है, मिनिमम आप गेन करोगे। मतलब आपको अगर रिस्क फ्री रहना है तो आप लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
दोस्तों। तो आगे चलते हैं मिड कैप। मिड कैप मतलब वो कंपनीज है ना तो ज़्यादा छोटी हैं और ना ही ज़्यादा बड़ी हैं, मतलब वो मिड कैप हैं। मिड कैप में दोस्तों आप अगर पैसा लगाएंगे आप दोनों तरफ सही हो सकते हैं। जैसे कि वो कंपनी ना ही ज़्यादा शुरुआती फेज़ में है ना ही एंड में है, वो इस फेज़ में है मिड कैप। मतलब आप देखो, अगर आपका फंड मैनेजर अच्छे कंपनी वो चुन पाया मिड कैप में, तो वो काफ़ी अच्छी रिटर्न्स दिलवा सकता है आपको, अगर उसने सही चूज़ किया दोस्तों। ये जो फंड है इसमें देखिए मॉडरेट रिस्क है, हो सकता है, मतलब इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है और इतना कम भी रिस्क नहीं है, मतलब वो बीच का लेवल आ जाता है जिसमें, ठीक है दोस्तों। और स्मॉल कैप मतलब जो कंपनीज शुरुआती फेज़ में है, जिसका मार्केट कैपिटल थोड़ा कम है और वो ग्रो कर रही हैं, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी स्मॉल कैप में है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा रिस्की फंड है ये, होते हैं ये बहुत। लेकिन दोस्तों अगर आपको मैं बता दूं कि अगर 10 ईयर्स का आपका इन्वेस्टिंग का लेके चलते हैं, तो दोस्तों स्मॉल कैप फंड्स हैं जो काफ़ी अच्छे होंगे आपके पास। क्योंकि लेकिन अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि मैं 2 साल 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूं स्मॉल कैप में, तो मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं होगा। आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही स्मॉल कैप में जाना चाहिए। तो जो कंपनीज अपने शुरुआती फेज़ में होते हैं, आपको ये भी बता दूं कि 95% कंपनीज फेल हो जाती हैं इसमें। सिर्फ 5% स्मॉल कैप्स कंपनियां ही आगे जाती हैं। तो दोस्तों आपके फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है या फंड पे डिपेंड करता है कि कौन सा फंड आप चूज़ कर रहे हैं, कितने उसमें ग्रोथ आ सकती है, कितना अच्छा उसका सब मतलब फंड है वो, कितनी वो ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों आज आपने म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे अच्छे पहलुओं के बारे में सीखा, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए ताकि आपको अगली मेरी जो भी वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।